आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून बिल को लेकर किसान और सरकार की बैठक जारी है, लेकिन इसी बीच दूसरी जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे हैं। उसमें कांग्रेस के सांसद पिछले दिनों काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पर भी बैठे हैं। सर, लगातार आप जंतर मंतर पर बैठे हो, लेकिन आज आपने प्रियंका गांधी से मुलाकात की है, क्या चर्चा हुई है? देखो, पहले तो कमल लगातार प्रियंका जी और राहुल गांधी जी डे वन से ही, क्योंकि एजिटेशन जो ट्रैक्टर एजिटेशन था उसके पहले यूपी में आपको पता है किस तरीके से योगी ने उन पे अटैक किया था, डंडे प्रियंका जी पे और राहुल जी के, तो हज़ारों ट्रैक्टर रैली निकाली और उसके बाद 2 करोड़ से ऊपर जो किसानों के साइन प्रेसिडेंट को दिए। तो पहले उनकी ये सोच थी, लगातार हमसे दिन रात उनकी बात होती थी, उनके लोग भी आके बात करते थे, वो ये चाहते थे भी किसानों के बीच में कोई पार्टी का ये प्रभाव ना चले जाए, भी इसमें कोई पार्टी अपना रोल प्ले कर रही है, जहाँ पार्टी अपना कोई दखल दे रही है। खास तौर पर प्रियंका जी की ये सोच सी भी ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮਾਂ ਏ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਭੈਣ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ 104 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਏ। ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਓ। ਜੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਹੁਣ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ। ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਹਿਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਡੂ ਵੱਧ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬਲੰਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਅਟੈਕ ਆ ਕਾਂग्रेस ਪਾर्टी सरकार ते करेगी तो तीनों कानून वापस कराएगी। ओजले साहब, आपसे अगर बात करें, लगातार आप लोग धरने पर बैठे हो, किसान जत्थेबंदियां कह रही हैं कि इसमें कोई भी हम राजनीतिक पार्टी को हिस्सा नहीं बनने देंगे। ठीक है, वो जो धरना दे रहे हैं उसमें हिस्सा नहीं ना बनना, अलग से तो हम अपना प्रोग्राम कर सकती है ना कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी अलग से प्रोग्राम करेगी। अब जो किसान चाहेंगे कि उनके पास भी आएँ तो उनके पास भी जाएंगे। तो इसीलिए आज प्रियंका जी ने जो मीटिंग है इसीलिए बुलाई है। तो इसीलिए हम सारे लोग जो जितने भी हैं वो हम जितने धरने पे बैठे हुए हैं वो सब लोग आज मिलकर बैठकर आज की जो 8 तारीख की मीटिंग है, क्योंकि अब देखो अब समय आ गया है, अन्नदाता और धनदाता की लड़ाई है। धनदाता की तरफ खड़े हुए हैं मोदी जी, अन्नदाता की बात सुन नहीं रहे, आज भी वो बात नहीं सुनेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अन्नदाता की तरफ खड़ी हो गई और अन्नदाता की तरफ खड़ी होकर उसकी पूरी मदद की जाएगी। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी एक जाब्ते में रहती है, जब जथेबंदियों ने बोल रखा है कि कोई डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगा तो नहीं किया, लेकिन अब सारे देश में लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी बात जो उनको चिंता लगी हुई है कि 65 के करीब जो है शहीद हो चुके हैं, और भी शहीद हो सकते हैं। इतनी ठंड जो इतनी पड़ रही है, जितनी बरसात हो रही है, सरकार को कोई संज्ञान ही नहीं ले रही, सरकार को कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब जो चिंता है ना, ये चिंता इन सब की कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जी और राहुल जी नया प्रोग्राम जो है वो इसके बाद वो देंगे कि कैसे आगे किसान संघर्ष जो पूरे देश में चल रहा है। ठीक है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस इस पर पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है। तो आप राजनीति ना करने दो ना, अब किसान की बात मानो। आप क्यों नहीं मानते? आप राजनीति तो जब हम ऑपोजिशन में हैं, हम पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। हमने आपके लिए सिलेक्शन लड़ी हुई है, हर इलेक्शन चाहे हमें मैंडेटर नहीं मिला हुआ, लेकिन हम क्यों नहीं एजिटेशन पे जा सकते, क्यों नहीं राजनीति कर सकते? हम तो है ही राजनीति करने के लिए। देखो, राजनीति की पॉजिटिव होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप अन्नदाता के पाँव में बैठकर उसकी दलाली करो, वो हम नहीं कर सकते। आप दलाली कर रहे हो तनदाता के पाँव में बैठकर। हम लोग अन्नदाता के साथ खड़े होंगे, आप तनदाता की दलाली कीजिए, पूंजीपतियों की दलाली कीजिए। हम लोग अन्नदाता के साथ हमारी पार्टी खड़ी होगी। क्यों नहीं खड़ी होगी? हम उससे निकले हुए हैं, हम किसान के मजदूर से निकली हुई पार्टी है।
ज़मीन से निकली हुई पार्टी है। इनकी तरह अडानी बानी के पैसों से बनी हुई पार्टी नहीं है, पूंजीपति के पैसों से बनी हुई पार्टी नहीं है। इसके लिए हमने खून दिए हैं, योगदान दिया है। संघर्ष में इनका लंबा इतिहास है, 47 से लेकर अब तक का। क्यों नहीं हम आएंगे, पार्टी आएगी। डिम्पल साहब, लगातार आप लोग मांग उठाते रहे हो स्पेशल सेशन बुलाया जाए, लेकिन जिस तरीके से सेशन भी अब शुरू हो रहा है, लगता है कि इस मुद्दे को आप वहाँ पर जोर शोर से उठाएंगे? हम सरकार को विवश कर देंगे कि वो घुटने टेके और किसान की ये मांगे माने और तीनों बिल रद्द करे। सेशन शुरू होगा, सरकार के नाक में दम कर देंगे। जैसे ही इन्होंने लोगों को रुलाया है, लोगों को मरवाया है, लोगों को तंग किया है, लोगों को बारिश में सर्दी में इन्होंने रहने के लिए उनको मजबूर किया है। अब हम इनसे एक एक जो किसान पे इन्होंने जुल्म किया है उसका एक एक का बदला हम लेंगे। ये सरकार जिसने अडानी की नौकरी की हुई है, मेरे को लोग कहते हैं ये मोदी की सरकार है, मैं कहता हूँ नहीं, ये अडानी अंबानी की सरकार। फैसला आज नॉर्थ ब्लॉक से नहीं होता, आज नॉर्थ ब्लॉक में सिर्फ साइन होते हैं, पॉलिसी बन के आती एंटिला से, पॉलिसी बन के आती अडानी के यहाँ से। सो इन्होंने आज देश को दो लोगों को गिरवी कर दिया है। अब ये देश और सहन नहीं करेगा। ये एजिटेशन आज पैन इंडिया फैल चुका है, हर स्टेट में फैल चुका है और इनको ये मानना ही पड़ेगा और तीनों बिल रद्द ही करने पड़ेंगे। लेकिन कुलबीर जीरा जी, आपसे अगर बात करने की बात करें, लगातार जिस तरीके से किसान जो बीजेपी है लगातार कह रही है वहाँ पर जो है वामपंथी जो है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेता हैं वो वामपंथी हैं, उनकी जो मांगे हैं वो 2022 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो लोग हैं जो लोग हर देश के नागरिक को खाना प्रोवाइड करते हैं। वो लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। और इनके 4 नेता हैं, जो चाहे तोमर जी की बात कर लूँ, चाहे पीयूष गोयल जी की बात कर लूँ, चाहे गरेवाल की, चाहे जैनी जी की, ये चारों लोग अगर अपनी ज़बान बंद कर लें, क्योंकि अगर ये एक हफ्ता अपनी ज़बान बंद कर लें तो ये किसानों की जो मता है, जो ये बिल है, ये रद्द हो सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक किसानों के साथ मीटिंग नहीं की और नरेंद्र मोदी जी को किसानों के साथ मीटिंग करनी चाहिए। और आज जो सबसे बड़ी बात है कि एक नेता में कितना फ़र्क होता है। एक तरफ है प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी। आज प्रियंका गांधी जी के चेहरे पे एक चिंता दिखी मेरे को। वो चिंता क्या थी कि वो उन्होंने खुद बात की, कहते वहाँ पर क्या 1 महीने बाद चिंता याद आई उनको? क्योंकि लगातार आप लोग 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठे हो, किसान जत्थेबंदियाँ 40 दिन से ज़्यादा हो गई हैं, वो सड़क पर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठी हैं। क्या आज चिंता नज़र आई उनको? ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो हमारे साथ चाहे ट्विटर के साथ, चाहे फ़ोन के साथ, चाहे मैसेज के साथ वो जुड़े हुए थे और रोज़ बेटू जी के साथ, डिम्पा जी के साथ उनकी बात होती थी और सिर्फ वो ये देखना चाहते थे कि सरकार क्या फैसला ले रही है। और आज भी उन्होंने जो क्या फ़ोन से या मैसेज के जरिए ये सारी चीज़ें हल हो सकती हैं? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, पर यहाँ पर ये नेता ऐसे हैं कि ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसान आंदोलन ख़राब हो। आज भी उन्होंने ये कहा कि आज की मीटिंग देख लो, अगर 8 की मीटिंग में कुछ होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो उन्होंने कहा कि ऐसा काम करेंगे कि चाहे दिल्ली जाम करनी पड़े, चाहे रास्ते जाम करने पड़े, कि ये बिल वापस करवा के हटेंगे। तो जाम से कोई हल निकलेगा? बिल्कुल हल निकलेगा। अभी तक किसान जो हैं वो हमारे आज 44 दिन हो गए जो बैठे हैं। अभी तक क्या है कि जो है एक्टिंग हो रही है, एक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए अगर जितनी देर तक ये सरकार को, ये पूंजीपति को जिनकी गाड़ियां निकलती हैं, जब तक इनको रोका नहीं जाएगा उतनी देर तक इसका हल नहीं हो सकता। तो बिल्कुल कांग्रेस के पंजाब के नेताओं ने आज महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।